और रुचि तिवारी एक राष्ट्र की बेटी है और उस पर इसलिए उसको टारगेट किया गया कि वो ब्राह्मण है। उन लोगों पर तो जरूर एक्शन होना चाहिए। तो रुचि तिवारी आज भी रो रही हैं। नहीं, रुचि तिवारी के साथ एकदम अन्याय होना बहुत जरूरी है। छोटी सी बच्ची 2 साल की 2.5 साल की बच्ची लोग के साथ ऐसा हो रहा है, एक के बाद एक घटना। जो जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको या तो जेल में डाला जा रहा है या उनके साथ बहुत अभद्र गलत हो रहा है। कि समाज में, भारत में सिर्फ और सिर्फ एक जाति को टारगेट किया जा रहा है। जब देखिए महिला, वहाँ की महिला लड़कियां, मैं जो वीडियो देखी हूँ, वो लोग उसको खींच के उसके कपड़े भी खींच रहे हैं और कान में भद्दी भद्दी बातें बोल रहे हैं। लड़कियां, जितने लोगों ने उसके साथ गलत हरकत किया है वो सभी को अरेस्ट किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और एकदम रेखा गुप्ता जी से मैं निवेदन कर रही हूँ कि वो लड़की को न्याय दिलाए। रुचि तिवारी के बजाय अदर कास्ट की, अदर धर्म की लड़की रहती या कोई और जाति की लड़की रहती तो अभी हमारे भारत वर्ष में महिला आयोग जो है वो झंडा लेके चारों तरफ परचम लहराती। तो आप कहना चाहती है कि ब्राह्मण लड़की है इसलिए सब शांत है। अगर वो दलित रहती तो इस पर माहौल 100% जो भले ही यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन ये जो मुद्दा है वो डीयू में उठ रहा है। डीयू में इसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था जब एक महिला पत्रकार वहां जाती है जिसका नाम रुचि तिवारी है, बिहार की बेटी है, तो उसके साथ बदसलूकी की जाती है और अब डीयू का ये मामला बिहार तक आ गया है। बिहार में भी महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है कि बिहार की बेटी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप रुचि तिवारी का सोशल मीडिया हैंडल जाकर अभी देखते हैं तो रुचि तिवारी रो रही हैं और कह रही हैं कि हमको न्याय कब मिलेगा। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में रेखा गुप्ता महिला मुख्यमंत्री है और सोचिए कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला हो, वहां पर किसी महिला के साथ बदसलूकी की जाए, वो भी महिला पत्रकार के साथ, तो सोचिए बाकी और महिलाएं किस डर में आज जी रही होंगी, सोशल मीडिया हो या फिर जमीनी स्तर। अगर कोई भी यूजीसी मुद्दे पर बोल रहा है तो वो डर जा रहा है और खासकर वो जनरल कास्ट का है। यही रुचि तिवारी के साथ भी हुआ और ऐसे में हमारे साथ अभी बिहार की महिलाएं हैं। बिहार पर अगर नजर डालें तो बिहार के विधानसभा सत्र के दरमियान भी आज ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी की गई और ऐसे में अब बिहार में भी बवाल मचा हुआ है। इस बीच उन महिलाओं से हम बात करेंगे जो महिलाएं रुचि तिवारी के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं और रेखा गुप्ता आंख मूंदे दिल्ली के किसी कोने में बैठी हुई हैं। सबसे पहले हमारे साथ बुजुर्ग महिला हैं और बुजुर्ग होने के नाते सबसे पहले आपकी राय हम जानना चाहेंगे कि रुचि तिवारी के साथ जो हुआ उसको लेकर क्या सोचती है, क्या सही हुआ, गलत हुआ? एकदम गलत हुआ, एकदम गलत हुआ है उनके साथ, क्योंकि वो तो अपना काम करने गई थी। काम से मतलब रखिए ना, जाति और ये क्या धर्म का बात हुआ, उसमें जाति का तो कहीं सवाल ही नहीं होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, उन लोगों ने जो लोग उनके साथ बदमाशी कर रहा है, चाहे बदतमीजी कर रहा है, उन लोगों पर तो जरूर एक्शन होना चाहिए। वो किस बात के लिए आप बदतमीजी की? क्योंकि वो ब्राह्मण है और ब्राह्मणों को लेकर नियम आया है कि ब्राह्मण जो है वो कहीं ना कहीं क्राइम करते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं और जब उस नियम पर रोक लगा दिया गया है तो अब इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था और वहां रुचि तिवारी जा रही हैं, इसलिए उन पर हमला किया गया क्योंकि वो ब्राह्मण है। तो वो कहते ना कि ब्राह्मण लोग ऐसे करे, दिखाते तो कि क्या प्रोटेस्ट, क्या बदमाशी कर रहे हैं। अच्छा, जो भी करे, आप वो जब ब्राह्मण है चाहे कुछ है, वो तो काम करने गई थी ना, उस काम का ना जवाब देना चाहिए कि इसलिए आप उसको प्रताड़ित करे चूंकि आप इस जात की हैं, उस जात की हैं, ये कोई बात हो? लड़की है चाहे लड़का हो, मगर लड़की होने के नाते तो और भी नहीं करना चाहिए। उनका कुछ अपना एक इज्जत बात रहना चाहिए ना। आप किस बात के प्रोटेस्ट कर रहे हैं जब किसी का आप सम्मान ही नहीं कर पाते? क्या कहना चाहेंगे आप सिंपल वर्ड में कि क्या हो? रुचि तिवारी आज भी रो रही हैं और कह रही हैं कि हमको डर लग रहा है, हम घर के बाहर नहीं निकल पा रहे। नहीं, रुचि तिवारी के साथ एकदम अन्याय होना बहुत जरूरी है। हम तो रेखा गुप्ता जी जो चीफ मिनिस्टर है उनसे भी कहेंगे, चाहे और लोगों से भी कहेंगे, ये एकदम गलत है। जो इसके पर बदमाशी कर रहा है उन लोगों के साथ, उनके साथ बहुत ये करना चाहिए कि क्यों आप लोग कर रहे हैं, उन लोगों को नहीं अरेस्ट करना चाहिए या उन लोगों को बोलना चाहिए कि प्रोटेस्ट करने का तरीका ये नहीं है, एकदम गलत है। और ऐसा कीजिएगा तो आपको न्याय चाहते हैं, इस बात के लिए आपको न्याय मिलेगा। जब न्याय चाहते हैं तो न्याय के लिए काम तो कीजिए। चलिए, और भी महिलाएं हैं। आपका नाम क्या हुआ? ममता पांडे। ममता पांडे, मतलब क्या आप ब्राह्मण हैं? जी।
तो अब ब्राह्मण है और ब्राह्मण लड़की के साथ ऐसा इसलिए हुआ है, मॉब लिंचिंग की शिकार वो इसलिए हुई है क्योंकि वो ब्राह्मण है। तो क्या माइंडसेट, मतलब आपको क्या लग रहा है कि क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि कल को चल के यूजीसी मामले पर अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो या कोई ग्रुप बात ही कर रहा हो और वहां जाकर आप भी बात कर ले, कुछ अपनी राय ही रख दे, तो क्या आपको भी मन में कुछ ऐसा आ रहा है कि नहीं अब हमको चुप ही रहना चाहिए, ब्राह्मण है तो चुप हो जाए? बिल्कुल, जो अभी परिदृश्य दिख रहा है, जो रुचि के साथ हुआ, उसमें तो यही लग रहा है कि समाज में, भारत में सिर्फ और सिर्फ एक जाति को टारगेट किया जा रहा है कि उसने प्रताड़ित किया दलितों को। मेरा यही सवाल है, अभी कल का आप न्यूज देखिएगा, आप तो पत्रकार हैं, दे रहा है पूरा लेखा जोखा कि कॉलेज में 61% दलित का अभी एंट्री हुआ है। अगर ब्राह्मणों ने प्रताड़ित किया या सवर्णों ने किया तो आपकी एंट्री ऐसे कैसे हो सकती है? अचानक तो नहीं हुई है, ब्राह्मणों ने ही आपको मुख्य धारा से जोड़ा। आज भी हम सब दलित बस्ती में जाके काम करते हैं, समाज सेवा से हम सभी महिलाएं जुड़े हुए हैं, दलित बस्ती में जाते हैं, उनके लिए काम करते हैं। हम अपना नाम भी नहीं बताते कि हम पांडे हैं कि तिवारी हैं कि दुबे हैं, सिर्फ जाते हैं कि हम उनका उत्थान करें जो नीचे तबके के हैं। हम कभी नहीं सोचते कि हम अपना उत्थान करें। ब्राह्मण कभी अपना उत्थान किया ही नहीं है, और अगर ब्राह्मण राज करता तो आज किसी में हिम्मत भी नहीं होती कि वो मुख्य धारा में आता। तो क्या कहना चाहेंगे रुचि तिवारी के लिए, क्योंकि देखिए 1 हफ्ता होने को है और अभी तक जो लोग उन्हें घेर कर रोके हुए थे, और मतलब अफसोस की बात है कि उसमें महिलाएं भी, लड़कियां भी थीं, तो क्या कहना चाहेंगी वैसे लोगों के लिए और सरकार को? बिल्कुल, बहुत ही शर्मिंदगी वाला ये दृश्य है। जब रुचि को हम देखते हैं, वो हमारे बीच में आई हुई है, बहुत न्यूज हम लोग का ले गई हैं, बहुत ही सौम्य स्वभाव की वो लड़की है, बहुत शांत है। तो क्या आपको लगता है कि आप तो रुचि से मिली हैं, तो आपको लगता है कि रुचि जी ऐसा जाकर बोली होंगी कि पानी तुमको पीना है, या फिर बहुत सारी चीजें जिसको लेकर रुचि तिवारी पर आरोप लगा और एफआईआर भी हुआ, क्या आपको लगता है रुचि तिवारी से अगर आप मिली हैं तो वो ऐसा बोली होंगी? बिल्कुल नहीं, और अगर बोली है तो हर चीज का भी फुटेज रहता है, वो फुटेज दिखाएं। उनके मार का तो दिख रहा है कि लड़का होकर के एक लड़की को मार रहा है, वो भी स्टूडेंट, वो स्टूडेंट होकर के हाथ लग रहा है। रुचि तिवारी वहां जाकर धक्का मुक्की करने आप सोचिए कि एक पत्रकार अपना गैंग लेके जाता है डीयू के सामने कि हम ये क्वेश्चन करेंगे और सामने वाला अगर अटैक करेगा तो उससे पहले ही हम उस पर अटैक कर देंगे। क्या ये सोचने वाली बात है? और थाना उनका केस नहीं लेता है, घंटों बैठाए रहता है, और उन लोग को, जो लड़कियां उनको पकड़ी हुई थी, मार रही थी और गालियां दे रही थी कान में, उन लड़कियों को प्रोटेक्शन दे रहा था वहां का थाना। अच्छा, अभी तक तो न्याय नहीं मिला है रुचि तिवारी को, लेकिन बिहार में इसके लिए और आप लोग आगे क्या करेंगे अगर इसके बाद भी कोई मांग या फिर कुछ ऐसा हो जो आप सरकार से करना चाहें और आपकी मांग पूरी ना हो तो क्या करेंगे? बस मेरा यही रिक्वेस्ट है, हम महिला होने के नाते कह रहे हैं, किसी जाति के नाते नहीं बोल रहे हैं। वो हमारे घर की बेटी है, उसको न्याय चाहिए और पूरी तरह से उसको न्याय मिलना चाहिए। जितने लोगों ने उसके साथ गलत हरकत किया है वो सभी को अरेस्ट किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे ये भविष्य में कुछ ना हो इस तरह की घटनाएं। चलिए, और भी महिलाएं हमारे साथ, क्या कैसे देख रही हैं इस चीज़ को कि जहां जात पात खत्म होने की बात होनी चाहिए, धर्म पर जहां बात नहीं होनी चाहिए, सबको एक नज़रिए से देखना चाहिए, वहां पर यूजीसी का नया कानून आता है जिस पर स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से बवाल हो रहा है, आज बिहार में भी ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी दी गई है, ब्राह्मणवाद कहा गया है, दूसरी तरफ रुचि तिवारी को अभी तक न्याय नहीं मिला है। क्या हो रहा है समाज में? इस समाज में हो रहे इन परिदृश्य को कैसे देखती है? समाज में सबसे पहले तो मैं रुचि तिवारी के लिए इंसाफ की मांग करती हूँ आदरणीय रेखा गुप्ता से, क्योंकि वो महिला हैं और महिला होने के नाते उन्हें सबसे पहले ये चाहिए कि जिन लोगों ने उनके साथ गंदी हरकतें की हैं या गंदी गालियाँ दी हैं, उन लोगों पर एफआईआर करना चाहिए, जो अब तक नहीं हुआ है। और समाज का जो जो दृश्य है उसमें ऐसा लग रहा है कि हमारे समाज में ना, समाज अनेक भागों में समाज का भी राजनीतिकरण हो गया है। एक लेके चलिए कि हम ब्राह्मण हैं, हम अछूत हैं, हम फला हैं, ढिका हैं, चिका हैं, जितना भी है। तो रुचि तिवारी एक समाज है, हमारा भारत एक समाज से राष्ट्र बनता है, और रुचि तिवारी एक राष्ट्र की बेटी है, और उस पर इसलिए उसको टारगेट किया गया कि वो ब्राह्मण है या सवर्ण है, जो भी है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और राष्ट्रव्यापी चर्चा होना चाहिए। जो हमारे यूजीसी का नियम है, उसके जो पहले नियम आई थी उसके मतलब उसको रोक दिया गया।
तो क्या ये एक प्रश्न उठता है कि जो भी नियम को बनाया है, कहीं वो सवर्णों को तो टारगेट नहीं कर रहा, कहीं सवर्ण उनके गले की हड्डी तो नहीं। क्या ये सब के पीछे आपको ऐसा भी लग रहा है कि कोई नेता शामिल हो सकते हैं राजनीतिक पार्टी? 100%, 100%। क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो बहुत छोटे इसलिए होते हैं, मैं लेकिन कह रही उस पर बात होती है। लेकिन इस रुचि तिवारी पर जब अटैक किया गया, ये मुद्दा ही नहीं उठा, कुछ देखिए, हुआ ही अगर ये मुद्दा रुचि तिवारी के बजाय, मैं धर्म जाति पे नहीं जा रही हूँ, अदर कास्ट की, अदर धर्म की लड़की रहती या कोई और जाति की लड़की रहती, तो अभी हमारे भारतवर्ष में महिला आयोग जो है वो झंडा लेके चारों तरफ परचम लहराती। तो आप कहना चाहती है कि ब्राह्मण लड़की है इसलिए सब शांत है, अगर वो दलित रहती तो इस पर माहौल बनता। 100%। जो ब्राह्मण लड़की हो, चाहे जो अल्पसंख्यक वर्ग से भी आती हो, मैं खुल के बोल रही हूँ, दबे छुपे नहीं बोल रही हूँ, अल्पसंख्यक वर्ग की हो या या दलित हो, तो अभी तो मतलब हमारे देश में एक क्या कहते हैं, एक युद्ध का माहौल हो जाता। हर महिला आयोग झंडा लेके खड़ी होती है, अन्याय फला कर दो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। लेकिन रुचि तिवारी के लिए किसी ने भी झंडा नहीं उठाया, किसी ने मार्च नहीं किया। हमारे बिहार में भी उसके लेके जितना आक्रोश होना चाहिए महिलाओं को, वो दिखा नहीं। हमने कठुआ कांड भी देखा, कठुआ कांड के लिए तो बहुत कैडल मार्च फलाना ठिकाना हुआ। केवल रेप पे ही राजनीति होती है क्या? हमारे देश को जो भी राजनीति करते हैं, जो मुद्दा उठाते हैं, तो केवल रेप पे हम करते हैं? केवल किसी का मतलब इंतजार करते हैं कि वो कांड हो जाए तब हम आवाज उठाएंगे। रुचि के साथ अगर रेप हो गया होता तो हम मुद्दा उठाते, तब पर भी नहीं उठाते, क्योंकि वो ब्राह्मण लड़की है, क्योंकि वो सवर्ण जाति से है। तो ब्राह्मण लड़की को न्याय नहीं दिलवाना नहीं देना है, नहीं, क्योंकि ब्राह्मण लड़की तो उसका बाप दादा परदादा छरदादा दलितों के साथ बहुत जघन्य अपराध किए हैं। तो जो ब्राह्मण कुल में या सवर्ण में जन्म लिया है, तो अपने जो पूर्वजों को हरकत को झेल रहा है। पर ये भी कहाँ प्रूफ है कि पूर्वजों ने क्या क्या हरकतें की? ये बहुत गलत जो माहौल हमारे जो समाज में बनाया जा रहा है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। मैंने रुचि तिवारी की वीडियो देखी, वो हम लोग को इंटरव्यू भी ली है, वो हम लोग के बहुत सारे कार्यक्रम में वो आ चुकी हैं। बहुत अच्छी लड़की हैं, बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की हैं। अगर सवाल करना जुर्म है तो सरकार को जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो निकाला गया है संविधान में है, उसको सरकार को बंद करना चाहिए। क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी केवल टुकड़े गैंग को है, अभिव्यक्ति की आज़ादी केवल दलितों को है, अभिव्यक्ति की आज़ादी केवल जो भी दूसरे धर्म से रखते हैं उनको है। अभिव्यक्ति की आज़ादी हम सवर्णों को नहीं है, हम ब्राह्मणों को नहीं है, कायस्थों को नहीं है, राजपूत और क्षत्रियों को नहीं है, केवल उच्च निम्न कुल नहीं, मतलब जो लोग वो लोग हैं उन लोग को है। तो जो माहौल बन रहा है, इसका कोई राजनीतिकरण भी नहीं होगा, इसका कोई समस्या का, क्योंकि बात ही नहीं दे। हम इतना कुछ अभी कुछ पता चला कहीं भी मीडिया में, आप देखिए कोई भी चैनल देखिए, किसी के साथ किसी कोई और कांड हो रहा है तो देखिए कि बड़ा बड़ा हेडलाइन बन रहा है। पर रुचि तिवारी का तो एक हेडलाइन भी नहीं बना। हमारे बिहार के पत्रकार क्या बनाए हैं, हमारे बिहार चैनल के लोग क्या बनाए? आप देखिए गौर से, आप न्यूज़ देखती हो, देखिए कहाँ रुचि तिवारी का है। आपके पास सोशल मीडिया से प्राप्त हुआ, सोशल मीडिया से प्राप्त हुआ, तो सरकार को भी संज्ञान लेने चाहिए ना। रुचि तिवारी आखिर सवाल पूछने का जुर्म में अगर उनके साथ अश्लील हरकतें होती है, तो ये किसी के साथ भी हो सकती है। जो किसी, तो रुचि तिवारी हैं, वो एक महिला, सबसे पहले महिला का कोई धर्म जाति नहीं होता है। महिला जो है वो समाज की जननी होती है, वो आगे वंश को ले जाती है, आगे समाज के निर्माण में काम करती है। तो महिलाओं को भी अगर जाति में धर्म में बांट देंगे तो ये देश को गतल खाने में जाने में कोई देरी नहीं लगता। और मैं दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी रहती हैं, और हमारे बिहार सरकार, उनको भी रुचि तिवारी के जो भी अन्याय हुआ है उन्हें न्याय दिलाना उनका फर्ज बनता है। नहीं तो जनता से विश्वास उठ जाएगा। चलिए, तो जिस तरीके से रुचि तिवारी के साथ अन्याय हुआ है और अभी तक 1 हफ्ता बीत जाने तक भी रुचि तिवारी रो रही हैं, कह रही हैं कि घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। और ऐसे में रुचि तिवारी को जिस तरीके से धमकियां मिल रही हैं और जैसे मामले आ रहे हैं और लोग चुप्पी साधे बैठे, क्या आपको लगता है कि अब सवर्णों के साथ अत्याचार हो रहा है समाज में? एकदम बहुत ज़्यादा हो रहा है। सवर्णों के साथ इतना हो रहा है कि लग रहा है कि उनके जो भी पहले के किए हुए काम हैं, उसके ये लोग, उसका आक्रोश जो अंदर की जो है उसकी, वो लोग उसके विरुद्ध मैंने अपना ये खोल रहे हैं मोर्चा। जब देखिए महिला, वहाँ की महिला लड़कियाँ, मैं जो वीडियो देखी हूँ, वो लोग उसको खींच के उसके कपड़े भी खींच रहे हैं और कान में भद्दी भद्दी बातें बोल रहे हैं। लड़कियाँ
मैं तो उम्मीद नहीं कर सकती हूँ कि लड़कियां आपकी दूर, आप मेरी बेटी हो, हम आपकी माँ हैं, अब हम आपका दर्द नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा दर्द? तो वही क्या, वो तो दोनों बहन थी, उनको तो ऐसा कभी करना ही नहीं चाहिए था। जब वो ऐसे कर रही है तो दूसरों को हम क्या बोल सकते और हैं? रेखा गुप्ता वहां की सीएम है, तो आपको क्या लग रहा है कि रेखा गुप्ता जब चुप हैं तो ऐसे में कहीं और ऐसा अपराध होता है तो कोई कुछ बोल पाएगा? बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में क्या महिलाएं सुरक्षित आपको लगती हैं? नहीं, कहीं से नहीं। आए दिन आप देख रही हैं एक से एक कांड हो रहा है। छोटी सी बच्ची, 2 साल की 2.5 साल की बच्ची लोग के साथ ऐसा हो रहा है, एक के बाद एक घटना। जो जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको या तो जेल में डाला जा रहा है या उनके साथ बहुत अभद्र गलत हो रहा है। ये इसलिए सारे लोग आवाज उठाने से डरते हैं। कल की बात है, मेरी एक फ्रेंड है ममता जी, वो उन्होंने शाम में ये जिक्र की मेरे पास। उस समय से और अभी तक में मैं उस बच्ची के लिए इतनी अंदर से ये भी हूँ, कैसे भी उस मेरी बच्ची को वहाँ सुरक्षित होके वो अपने घर आ जाए। मैं सुना वो आप लोगों से मिली भी हैं, आप लोगों बहुत- का प्रोग्राम भी बहुत है, अच्छी। प्रेसिडेंट है, हाँ, तो हाँ, बहुत हाँ, सारे हाँ। प्रोग्राम्स भी होते हैं, उसमें करवाते, आई हैं। सब में हम कैसी बुलाती लगी हूँ। थी कि आपको लगा था कि वो किसी से बदतमीजी कर सकती हैं जिसके लिए उन पर मॉब लिंचिंग उनके साथ की नहीं जाए? नहीं, ये मॉब लिंचिंग तो वहाँ का एजेंडा वो लोग टारगेट में रखे हुए थे ये करके। वो लड़की ऐसी नहीं है। और एकदम रेखा गुप्ता जी से मैं निवेदन कर रही हूँ कि वो लड़की को न्याय दिलाए और उस राज में उस लड़की को सुरक्षित रखे और वो उनको अपने घर आने दे। अभी और वो जो देर अगर बच्चे- होता है न्याय मिलने में, तो आप जिस क्लब की मेंबर हैं, जिस क्लब की प्रेसिडेंट हैं, आपका क्लब आगे इस मुद्दे पर क्या कुछ करना चाहता है? हमारा क्लब तो बहुत, हम लोग महिलाओं पे ही काम कर रहे हैं, दलितों में जा रहे हैं, कितनी उनकी मदद कर रहे हैं घर घर जाके। बहुत खुशी अनुभव होती है। लेकिन आज ये लग रहा है कि हम लोग गलत तो नहीं कर रहे हैं। दलितों को इतना ये कर रहे हैं हर चीज से, और दलित जैसे कह रहे हैं कि हमको हमको हमारे साथ अत्याचार हो उस रहा लड़की पे है, अत्याचार हैं? करेंगे, तो उसको कैसे मार हम लोग की देंगे। मनोबल बढ़ेगी? कल को जो हम लोग कुछ और का टारगेट बनाए हुए हैं कि कुछ और उन लोग के लिए करे तो हमारी तो मनोबल घट जाएगी, बढ़ेगी कैसे? हैं? इसलिए हमसे माने उन सरकार से रेखा जी से है निवेदन कि वो उस बच्ची को वहाँ से न्याय दिलवाए और आवाज उठाए उनके बच्चे के लिए। और बिहार के भी सारे लोग आवाज उठाए मेरे बच्चे के लिए। बहुत बिहार में भी इस मुद्दे हाँ, को एकदम से उठना चाहिए। अनदेखा कर दिया हाँ, गया। एकदम एकदम। और ये पूरा माने खुलना चाहिए। आज मैं खोल रही हूँ, कल हमारे पीछे जो भी महिलाएं हो, और हमारे क्लब तो इसी चीज के लिए है ही। हमारे पूरे देश में 104 राज्य में हमारा क्लब का ये काम महिला पे, बुजुर्ग पे, जितने भी संस्था है, जितने भी ये हैं, हर जगह से हम लोग हमेशा उसके साथ में हैं। अच्छा, जब भी आप लोग कह रही हैं कि आपका जो क्लब है वो महिलाओं के लिए काम करता है, तो क्या आप भी ये जात पात देख के करती हैं? आप भी नहीं क्या नहीं ब्राह्मण नहीं, महिलाओं- कभी नहीं, कभी नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण महिलाओं को छोड़ देती है, सवर्ण महिलाओं को छोड़कर सिर्फ दलित महिलाओं के लिए काम? नहीं 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 ऐसा नहीं, होता। सभी के लिए एक समान जब काम सबके लिए, तो न्याय में ऐसा क्यों वही किया ना, जा रहा है? बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। एक महिला की दुश्मन बन रही है, इससे शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकता है। तो देखिए, रेखा गुप्ता के राज्य में जब ऐसा होता है तो सवाल उठ रहा है कि महिला जब मुख्यमंत्री है तो वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो बिहार का क्या हाल होगा? क्या लग रहा है, बिहार में तो महिला है ही नहीं, मतलब मुख्यमंत्री। क्या हो सकता है अगर बिहार में महिलाएं कितनी सुरक्षित आपको लग रही हैं? बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और जाति पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि जाति नहीं होगी तो राजनीति, जो पॉलिटिशियन है वो राजनीति कर पाएंगे? क्या ये जाति को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस का तो काम नहीं? पॉलिटिशियन का ही काम है ये, जाति का राजनीति करना पॉलिटिशियन का ही काम है। अच्छा, जो रुचि तिवारी हैं वो रो रही हैं, कह रही हैं कि हमको डर लग रहा है, हमको धमकियां मिल रही हैं, रेप करने तक की बात उनको कह दी गई। तो ऐसे में आप इस चीज को कैसे देख रही हैं? एक लड़की के लिए वो पल जब वो बाहर निकलती है तो फैमिली से जो रिलेटिव्स होते हैं वो सवाल उठाते हैं कि लड़की को पढ़ा रहे हो। उसके बाद जब वो लड़की फिर भी लड़ झगड़ के अगर पढ़ लेती है, फैमिली सपोर्ट कर देती है, नौकरी करने जाती है और उसके साथ ऐसी घटना होती है, तो क्या लग रहा है कि परिवार वालों का माइंडसेट अभी क्या होगा? क्या वो उनको लग रहा होगा कि हमने गलती कर दिया, या फिर लड़की को सुरक्षित रखते लेकिन घर में रखते? लड़की को बाहर निकलने में अब थोड़ा डर लगेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। आप अगर कहते हैं कि महिला स्वावलंबी हो तो महिला को के साथ ये घटना नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, ये बिहार आधी आबादी को बोलते हैं कि सशक्त होनी चाहिए, तो कैसे महिलाएं सशक्त होंगी? जब कैसे महिलाएं सशक्त निकल रही होंगे? हैं तो जब अगर आप महिलाएं निकल रहे हैं और आप अटैक कर रहे हैं तो महिलाएं फिर कैसे सशक्त होंगी?
तो चलिए, ये बिहार की महिलाओं की आवाज है, ये मांग है कि महिलाओं को अगर आप इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं तो महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए। आज रुचि तिवारी है, कल को कोई और भी हो सकता है, और हो सकता है कि उसके टाइटल में तिवारी ना लगा हो, दास लगा हो, और फिर जब लोग सवाल उठाएंगे, जब फिर उस मामले के बाद जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, और उसके बाद जब सवर्ण समाज बोलेगा तो बोलेंगे कि तुम तो शुरू से ही बोलते आए हो, तुम अपना मुंह बंद कर लो। बाकी रुचि तिवारी रो रही हैं, अब देखना होगा कि उन्हें न्याय कब मिलेगा। और बिहार में भी महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। साफ तौर पर महिलाओं का कहना है कि रुचि तिवारी को न्याय दो।